ओके, सो कैसे हैं आप लोग? तो आज जो है हम यूनिट एंड डायमेंशन क्लास 11 की स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो ये काफ़ी बेसिक चैप्टर है, काफ़ी बेसिक चैप्टर है ये आपके 11th क्लास की फ़िज़िक्स के लिए। और इसका जो है मोस्टली जो है हर जगह पे यूज़ है, हर जगह पे यूज़ है, मतलब पूरे फिजिक्स में इसका यूज़ है। तो ये दिस लेक्चर इज़ प्रेजेंट बाय मी अनुज सर, IITN, 9 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। तो देखिए ये यूनिट एंड मेजरमेंट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें और जान लेते हैं। बेसिक चीज़ें क्या कि सर फिज़िकल क्वांटिटी क्या चीज़ होती है, सर फिज़िकल क्वांटिटी क्या चीज़ होती है। तो बेसिक चीज़ और जान लेते हैं हम लोग कि यहाँ से हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज़ फिज़िकल क्वांटिटी। अगर हम यूनिट एंड डायमेंशन मेजरमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई चीज़ को हमको नापना है या मेज़र करना है, इसी के लिए हम उसकी जो है डायमेंशन या यूनिट के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि मैंने 1 लीटर पानी कंज्यूम किया, तो मतलब मैं उसकी क्वांटिटी को नाप रहा हूँ। 1 लीटर, एक उसका न्यूमेरिक वैल्यू हो गया और लीटर जो है उसकी यूनिट हो गई। सो हम यहाँ से पूछते हैं कि सर व्हाट डू मीन बाई फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी। So the quantity which can measure and by which the various physical happening can be explained and expressed in the form of law is called physical quantity। जिस चीज़ को हम नाप सकते हैं उसी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेंथ को नाप सकते हैं हम लोग, मास को हम लोग नाप सकते हैं, ठीक है, कितना फोर्स यूनिट हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम नाप सकते हैं, टाइम को हम नाप सकते हैं और एक्सेट्रा। बट क्या हम हैप्पीनेस, खुशी को नाप सकते हैं, सौरो को नाप सकते हैं, सैडनेस को नाप सकते हैं, लव को नाप सकते हैं? नहीं, ये सारी चीज़ें फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। दे कैन नॉट बी मेजर, दे कैन नॉट बी मेजर, दे कैन नॉट बी मेजर। ठीक है, तो मेजरमेंट जो है वो नेसेसरी इज नेसेसरी टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी टू कंपेयर टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी एंड प्रूव द फिजिकल लॉ एंड इक्वेशन। क्यों हमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नापनी होती है? बिकॉज फिजिकल क्वांटिटी अगर हम नाप सकते हैं तो जो दो डिफरेंट अलग अलग जो क्वांटिटी है उनमें इक्वेशन बनाने में या फिजिकल लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए या प्रूव करना हमारे लिए ईजी होगा। सो हम यहाँ से एक बात कह सकते हैं, डिफिनेशन, अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड बाय विच a various physical happening can be explained and expressed in the form of law is called फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंट बाय मैग्नीट्यूड एंड यूनिट्स। फिजिकल क्वांटिटी की दो चीज़ होती है, एक होती है मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि मैं 1 kg राइस लाया, 1 kg, सो 1 इज मैग्नीट्यूड एंड kg इज इट्स यूनिट। इट इज़ मैग्नीट्यूड एंड 1 kg इज यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी Q is represented in the form of magnitude and its unit. For example 10 kg. ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब यहाँ से बात आती है टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सो 2 टाइप्स अभी तक हम लोग पढ़े हैं। पहला स्केलर क्वांटिटी और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जिसकी केवल मैग्नीट्यूड होती है,
स्केलर क्वांटिटी जिसकी केवल मैग्नीट्यूड होती है, जैसे कि लेंथ, टाइम, वर्क, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। बट वेक्टर क्वांटिटी हमने पढ़ा है जूनियर क्लासेस में कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जो थर्ड टाइप का क्वांटिटी है वो हम यहाँ पढ़ेंगे, जो उसको कहते हैं रेशियो। रेशियो मीन्स ऐसी क्वांटिटी जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू केवल हो, न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली पॉसिबल व्हेन द फिजिकल क्वांटिटी इज अ रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी। क्या कहेंगे इसको? व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी is a ratio of two similar quantity. It has no unit. It has no unit. For example, जब हम बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी की, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि रिलेटिव डेंसिटी, तो जो रिलेटिव डेंसिटी में क्या होता है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जिसकी हमको नापना है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट किसी अदर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, डेंसिटी ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, या कह सकते हो मान लो हम यहाँ पे वाटर की बात कर रहे हैं एट 4 डिग्री सेल्सियस। इस केस में क्या होगा कि जो डायमेंशन होगा वो आपस में, जो यूनिट्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यूनिट क्या है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ऐसे को हम लोग रेशियो कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि टाइप ऑफ क्वांटिटीज, टाइप ऑफ क्वांटिटीज की बात आती है। व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटीज? ओके, तो मैंने बता दिया था, एक होता है फिजिकल जिसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, और एक नॉन फिजिकल, ठीक है। A quantity that can be measured is called physical quantity. The quantity that cannot be measured is called non-physical quantity. अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये फिर से दो टाइप की होती है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा डेराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी फॉर एग्जांपल आपको पता है कि लेंथ की यूनिट होती है मीटर, किलोमीटर, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे स्पीड की यूनिट बताओ तो मैं क्या कहूँगा, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट या दो फंडामेंटल यूनिट जो है मिलके एक नया क्वांटिटी बनाती हैं, ऐसे को हम लोग डेराइव क्वांटिटी कहते हैं, ऐसे को हम लोग डेराइव क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करें कि अ फिजिकल क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी which does not depend on any other physical quantity for its measurement। बात समझिए, किसी क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए हम दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करिए। फॉर एग्जांपल लेंथ का मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, वेट ग्राम हो सकता है और केजी हो सकता है। इसको मेजरमेंट करने के लिए दूसरी क्वांटिटी पे हमें डिपेंड नहीं होना है। ड्राइव की बात करें कि अ फिजिकल क्वांटिटी, देखिए बहुत बेसिक है, बट वी हैव टू स्टडी द बेसिक बिफोर स्टार्टिंग द स्टैंडर्ड, बिकॉज अगर हम बेसिक हमारा वीक होगा, फाउंडेशन वीक होगा, तो आने वाले चैप्टर्स में हमें तो काफ़ी आसान लग रहा होगा आपको, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप लोग बेसिक भी ध्यान दे लीजिए ताकि आने वाले चैप्टर आपको काफ़ी आसान लगे, ठीक है। सो मेरी कोशिश होती है कि मैं बेसिक आपको बताऊं। अगर आपका कहीं पे भी फंडामेंटल में भी कहीं वीकनेस आती है, कहीं आपको फंडामेंटल में प्रॉब्लम आ रही है, इवन क्लास 9 की भी चीज़ अगर आपको नहीं आती है, तो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जैसे कि स्पीड अगर हम नापें तो मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी की बात करें तो मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन की बात करें तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग पर सेकेंड स्क्वायर आप लोग बताइएगा। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनसे हम बाकी डराइव करते हैं। जैसे फर्स्ट लेंथ, जिसकी मीटर लेंगे एसआई यूनिट, अभी हम बताते हैं आपको। मास किलोग्राम लेंगे, टाइम सेकंड लेंगे, टेम्परेचर केल्विन,
इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब लाइट तो कैंडला लेंगे, ठीक है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल लेंगे, ठीक है। कैंडला का CD होता है, मोल का MOL होता है, ठीक है। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है जिससे हम बाकी डिफरेंट बहुत सारी ड्राइव क्वांटिटी हम बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ बताइएगा। तो आप लोग को समझ आ गया होगा व्हाट इज फंडामेंटल और ड्राइव क्वांटिटी। अब बात आती है जो यूनिट है या जो फंडामेंटल यूनिट है या जिसको हम मेजरमेंट करते हैं, उसको 3 सिस्टम्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। सो द नेक्स्ट थिंग इज, देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट, 3 तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ते हैं हम लोग। पहला CGS सिस्टम, CGS, MKS और FPS। CGS सिस्टम को हम लोग कहते हैं गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड सेकेंड, ये फॉलो करते हैं, ठीक। MKS में, MKS को हम लोग जॉर्जी सिस्टम कहते हैं, जिसमें मीटर, किलोग्राम, सेकेंड फॉलो होता है। FPS जो है इसमें होता है फुट लेंथ के लिए, पाउंड वेट के लिए और सेकेंड टाइम के लिए, ठीक है, सेकेंड टाइम के लिए। अगला जो एक सिस्टम ऑफ यूनिट है जो कि मोस्टली फॉलो होता है, जिसको हम लोग SI यूनिट कहते हैं। SI यूनिट जो कि इंटरनेशनल, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। जैसे मान लीजिए कोई कंट्री CGS फॉलो कर रही है, कोई कंट्री MKS फॉलो कर रही है और कोई कंट्री FPS फॉलो, तो कन्फ्यूज़न ना हो, उस कॉमन एक यूनिट मेजरमेंट करने के लिए हमने SI यूनिट सिस्टम ड्राइव किया, ठीक है, SI यूनिट सिस्टम ड्राइव किया। तो जो हमारे 7 फंडामेंटल यूनिट थे उनके लिए 7 SI यूनिट बताई गई। जो मैंने पहले बताया था वही जो फंडामेंटल यूनिट है वही 7 SI यूनिट है। यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट हो तो बताइए। ये बेसिक था जो कि फर्स्ट पैराग्राफ में 2.1 जो इंट्रोडक्शन है उसमें बोला गया था, और द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में यहाँ तक आपको बता दिया गया, ठीक है। इसके बाद एक और कह सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी है, जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते हैं, जो कि एंगल मेज़र करती है। जो कि एंगल मेज़र करती है वो 2 तरह का होता है। अगर 2D एंगल है तो उसकी SI यूनिट होती है रेडान, और अगर वो 3D है तो स्टेडान होती है, जिसको SR कहते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत? एनी प्रॉब्लम टिल हियर? ओके, तो देखिए ये दिया हुआ है आपको SI यूनिट क्वांटिटी और उसकी यूनिट, एक टेबल दिया हुआ है, तो इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ओके, सो बिफोर कमिंग टू मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लेट्स सी सम बेसिक थिंग्स मोर। अब डराइव क्वांटिटी के बारे में मैंने बता दिया, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वर्क, प्रेशर, ये सब डराइव क्वांटिटीज हैं, ठीक है। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। सो व्हाट इज डायमेंशन? डायमेंशन क्या चीज होती है? ओके, सो लेट्स कम हियर। व्हाट इज डायमेंशन? What are dimensions and their symbol? So dimension को हम कहते हैं the power to which fundamental quantity must be raised in
order to obtain the unit of the given quantity. ओके, जैसे मैं अगर बात करूं, लेंथ है, इसका m होगा, एरिया लेंथ इंटू लेंथ m स्क्वायर, और वॉल्यूम लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ m क्यू। तो ये जो पावर है उस पर, इसी को हम लोग डायमेंशन कहते हैं, इसी को हम लोग डायमेंशन कहते हैं। फिजिक्स में हम जब डायमेंशन रिप्रेजेंट करेंगे तो m l t इस फॉर्म में करेंगे, ठीक है। m फॉर मास, l फॉर लेंथ और t फॉर टाइम। जैसे अगर यहाँ पे m आपका 1 है तो इसको m1 लिखेंगे, l 0 लिखेंगे और t 0 लिखेंगे। ये जो रिप्रेजेंटेशन है यही हमारा डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन है, यही हमारा डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन।